हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जी की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। गांधी जी के जो कारनामे हैं, उन्होंने इस देश के लिए जो काम किए हैं, जो कुर्बानियां दी हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस दिन चर्चा की जाती है। गांधी जी ने कौन से आंदोलन चलाए थे, गांधी जी का जीवन कैसा था, सभी चीजों के बारे में इस दिन में चर्चा की जाती है। तो आज के सेशन में हम लोग भी ब्रीफली गांधी जी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म यानी आपकी पैदाइश गुजरात के पोरबंदर में। तो ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई थी? गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, यानी पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतली बाई था। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और ये अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण किया, उसका पालन किया। तो ये बात समझ में आ गई आपको, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ है, इनका असली नाम क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई है, यानी जहां आपका जन्म हुआ था वहीं आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपकी हुई है। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, लेकिन घर से दूर रहने के कारण वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट आए। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 साल 1888 से 91 तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में वापस भारत आ गए। उसके बाद में गांधी जी अफ्रीका जाते हैं 1893 में और वहां फिर भारत जो लौटते हैं 1915 में। 1915 में भारत लौटते हैं। उसके बाद में आपके जरिए से बहुत सारे आंदोलन चलाए जाते हैं। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये वो आंदोलन है जिन्होंने भारत की आजादी में एक तरह से बहुत बड़ा योगदान अदा किया है। आगे देखिए गांधी जी का वैवाहिक जीवन कैसा था। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ। किससे हुआ है? कस्तूरबा जी से। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। महात्मा गांधी की मृत्यु। महात्मा गांधी की मृत्यु बहुत ही दुखद 23 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। यानी गांधी जी की मौत एक तरह से आपकी हत्या की गई थी, आपको कत्ल किया गया था। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। अब देखें गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ बनाया गया है, तो याद रखना है राजघाट पर उनका दिल्ली में समाधि स्थल बनाया गया है। तो गांधी जी का जन्म हुआ 1869 में 2 अक्टूबर और एक तरह से आपकी डेथ हुई, आपकी मृत्यु हुई है
30 जनवरी 1948 को आप ये याद रख सकते हैं।